क्या आप YouTube पे कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो घर खरीदने का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दे? आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको घर खरीदने का सारा प्रोसेस शुरू से लेके अंत तक 5 स्टेप्स में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी PDF गाइड भी दूंगा जो आप घर खरीदने के समय यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरमिंदर सिंह और आप देख रहे हैं घर एडवाइजर टीवी, जहां हम आपके लिए घर खरीदने से रिलेटेड जानकारी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते हैं, जिससे ना ही आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं, पर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। घर खरीदना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अपने घर में लगा देते हैं, पूरी जिंदगी की सेविंग्स अपने घर में लगा देते हैं, और अगर इसमें कोई चूक हो जाए तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मेरे क्लाइंट जब मेरे पास पहली बार आते हैं तो बहुत एंग्शियस होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि उनका घर खरीदने का प्रोसेस आराम से कंप्लीट हो जाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस सिस्टम का नाम है ड्रीम होम सिस्टम। ड्रीम होम सिस्टम्स में 5 स्टेप्स हैं। मैं अपने हर क्लाइंट को इन 5 स्टेप्स से लेके जाता हूं, और जब वो पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक पहुंच जाते हैं तो उनका घर खरीदने का सपना पूरा हो चुका होता है, और वो भी बिना किसी तकलीफ, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर नाम ड्रीम होम सिस्टम है तो शुरुआत भी ड्रीम से होगी। सबसे पहले हम एक सपना देखते हैं अपने और अपने परिवार के लिए, और उस सपने को साकार करने के लिए हमें अपनी नीड्स और पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस क्या है? मैं ये घर क्यों खरीद रहा हूं? क्या मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं या मैं इसमें रहूंगा? क्या मैं आज इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे छोटी इन्वेस्टमेंट करके बाद में इसको बेच के क्या मैं एक बड़ा घर लूंगा? इस बात की क्लैरिटी हमें जरूर होनी चाहिए। अगर हम ये घर अपने रहने के लिए खरीद रहे हैं तो उस केस में हमें हमारी नीड्स का पता होना चाहिए। हमें कितने रूम्स चाहिए, हमें कैसा घर चाहिए, क्या हमारे लिए फ्लैट सही है या हमारे लिए एक मकान सही है, क्या मुझे प्लॉट लेके घर बनाना चाहिए या मैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की अमेनिटीज लेना चाहता हूँ, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब वगैरह मुझे चाहिए। तो अपनी नीड्स और पर्पस की क्लैरिटी आपको जरूर होनी चाहिए। जब आपका पर्पस और नीड्स पे आपको क्लैरिटी आ जाती है तो फिर बात आती है डिसीजन की, कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं घर ले रहा हूं। घर लेने के डिसीजन के बाद आप अपने बजट के बारे में सोचते हैं। बजट मेरा क्या होगा, मेरी कमाई कितनी है, मैं कितनी EMI अफोर्ड कर सकता हूं, मैं कितना बड़ा घर ले सकता हूं और कितने पैसे में उसको मुझे लेना है। और फिर जब बजट डिसाइड हो जाता है तो बात आती है डाउन पेमेंट। किसी भी बजट को आप अगर डिसाइड करते हैं तो उसमें से 20 से 25% पैसा आपके पास होना चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। बाकी का पैसा आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन 20 से 25% पैसा आपके पास डाउन पेमेंट के लिए होना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है रिसर्च। ये रिसर्च क्या है? रिसर्च जो बजट आपने बनाया है और जो आपकी नीड्स हैं, जिस तरह का घर आप सोच रहे हैं, अब उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन रिसर्च आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे जाके, जैसे housing.com है, मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, कॉमन फ्लोर है, क्विकर भी है आजकल। तो यहां जाके आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपके बजट में क्या चीज कौन सी लोकेलिटी में अवेलेबल है। आपकी लोकेलिटी रिसर्च होना बहुत जरूरी है। जब आप लोकेलिटी पे रिसर्च करेंगे तो आप 2 से 3-4 लोकेलिटी आप डिसाइड करें कि इन लोकेलिटीज में मेरे बजट में ये चीज मिल रही है। घर खरीदने से रिलेटेड बाकी जो प्रोसेसेस हैं, बाकी जो आइटम्स हैं, उसके बारे में भी आप रिसर्च करें। YouTube पे जाके वीडियोस देखें, मेरे वीडियोस देखें, जानकारी लें, अपने घर खरीदने की जानकारी पढ़ाएं। लीगैलिटीज क्या है, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, मेरे से क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करें। तीसरा स्टेप है एंगेज। हमने अपना डिसीजन ले लिया, हमने अपना बजट बना लिया, अब हमने रिसर्च भी कर ली। उस बजट में हमारे कौन कौन सी लोकेलिटीज में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, हमने उसकी रिसर्च भी कर। अब हमें एंगेज होना है। एंगेज किसके साथ होना है? ब्रोकर्स के साथ और बिल्डर्स के साथ। अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ब्रोकर्स के साथ एंगेज होना पड़ेगा। ब्रोकर्स के साथ, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ आपको साइट विजिट्स के लिए जाना होगा, उनके साथ बैठ के आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपके बजट में कौन सी चीज अवेलेबल हो सकती है। बिल्डर्स के साथ एंगेज होना भी जरूरी है। अगर आपको न्यू प्रॉपर्टी खरीदनी है, डायरेक्ट बिल्डर से खरीदनी है, तो आप बिल्डर के ऑफिस में जाएं, वहां जाके उनके साथ बैठें, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस ब्रोकर से पूछने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बिल्डर से पूछने हैं, उसको एक डिटेल वीडियो में और बनाऊंगा, जिसे बाद में मैं रिलीज करूंगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के साथ जब आप एंगेजमेंट करेंगे तो वो आपको कुछ शॉर्टलिस्ट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। जो प्रॉपर्टीज उनके पास अवेलेबल है वो आपको दिखाएंगे। आप उनके साथ उन प्रॉपर्टीज को देखें, अच्छे से इंस्पेक्शन करें,
करें। इंस्पेक्शन के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही जल्दी उसे भी रिलीज करने वाला हूं। इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें आपको घर के अंदर देखनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप ब्रोकर या बिल्डर के पास प्रॉपर्टीज देखने जाएं तो अपनी नीड्स, पर्पस और बजट का ध्यान जरूर रखें। नीड्स, पर्पस और बजट तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करने में बहुत सहायक बनेंगी। आप इन्हीं के बिहाफ पे 3 से 5 प्रॉपर्टीज को शॉर्टलिस्ट करना। नेक्स्ट, इसके बाद आपको उन प्रॉपर्टीज का डॉक्यूमेंट चेक करना है। डॉक्यूमेंट का ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी एक्सपर्ट को हायर कर लें। डॉक्यूमेंट्स का सही होना प्रॉपर्टी खरीदते समय एब्सोल्युटली बहुत जरूरी होता है। जब आपकी बजट में आपको कोई चीज मिल जाए और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप उसके साथ बैठ के बिल्डर के साथ या सेलर के साथ आप उसको नेगोशिएट करें। नेगोशिएट करके आपका अगर उनके साथ नेगोशिएशन अच्छे से हो जाता है तो आपकी डील बन जाएगी। चौथा स्टेप है एक्वायर। अब हमने स्टार्ट किया था ड्रीम से, हमने सपना देखा, उसके बाद हमने अपनी नीड एनालिसिस करी, हमने अपना पर्पस समझा, पर्पस समझने के बाद अपना बजट बनाया। बजट जब बन गया तो उसमें हमने रिसर्च करी, अपने लिए लोकेलिटीज फाइनल करी। लोकेलिटीज फाइनल करने के बाद हम बिल्डर्स, ब्रोकर से मिले, हमने प्रॉपर्टीज देखी और अपने नीड्स, पर्पस और बजट के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर ली। फिर हमने उनकी डॉक्यूमेंट्स चेक करी। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद हमने डील नेगोशिएट करने लगे। नेगोशिएशन में जब डील आपकी और आपके सेलर की डील बन जाती है तो चौथा स्टेप शुरू हो जाता है, वो है एक्विजिशन का, वो है एक्वायर। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि उसमें आपको एडवांस देना है। आपने सेलर को 10% एडवांस देना और उसके साथ बैठ के एग्रीमेंट टू सेल बना लेना है। एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बायर और सेलर दोनों बन जाते हैं। उसमें यह लिखा रहता है कि आपने कितना पैसा अभी दिया है, टोटल डील कितने की है, कितना समय सेलर आपको दे रहा है बाकी की पेमेंट करने के लिए, और अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उसमें पेनल्टी क्लॉजेस क्या रहेंगे। एग्रीमेंट टू सेल एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इस पे एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपका एग्रीमेंट टू सेल भी बन गया। अब क्या करना है, अगर आपको लोन चाहिए तो एग्रीमेंट टू सेल आप बैंक के पास लेके जाएंगे। आपने बैंक से अपना फाइनेंस करवाना है, लोन का फाइनेंस होगा, आपको बैलेंस पेमेंट बैंक देगा। जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री होगी तो बैंक का एक वकील आएगा, बैंक का एक नॉमिनेटेड पर्सन आएगा जो कि सेलर के नाम के चेक सेलर को दे देगा और प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। जब सेलर की सारी पेमेंट उसको मिल जाएगी तो सेलर आके रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके नाम पे सेल डीड कर देगा और उस समय आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। मुबारक हो। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी के मालिक आप बन चुके हैं, अब आपको उसका पोजेशन लेना है। सेलर आपके साथ आपको पोजेशन देने चलेगा। कई बार सेलर्स सेल डीड से पहले भी पोजेशन हैंडओवर कर देते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया कि सेल डीड के बाद ही पोजेशन हैंडओवर किया जाता है। आप सेलर के साथ अपने घर में जाएं और आप अपने नए घर का पोजेशन ले लें। अगर आप बिल्डर से पोजेशन ले रहे हैं तो बिल्डर के केस में भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सेल डीड होती है, बिल्डर का एक नॉमिनेटेड पर्सन आता है, वहां से आपकी सेल डीड हो जाएगी और आपको अब पोजेशन दे दिया जाएगा। क्योंकि अब आप उस घर के मालिक बन चुके हैं तो जो भी पुरानी प्रॉपर्टी की चेन है वो सारी पेपर्स की चेन आपको सेलर से लेनी है। सेलर को आपको वो पूरी प्रॉपर्टी की चेन, जब से वो प्रॉपर्टी बनी है और आज तक कहां कहां पे ट्रांसफर हुई है, किस किस के नाम ट्रांसफर हुई है, वो पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सेलर को हैंड ओवर करने हैं। बिल्डर के केस में आपको बिल्डर डायरेक्ट रजिस्ट्री कर देता है, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेलर से पुराने सेलर्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लें, उसका हैंड ओवर भी अपने पास ले लें। घर आपके नाम पे हो चुका है लेकिन अभी कुछ काम और बाकी है। अगर आपने प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा खरीदी हुई है, अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 1% TDS काट के सरकार को जमा कराना है। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या भी कैलकुलेशन करिए, किसी CA से मिलिए, उसके साथ बैठ के अपने कैपिटल गेन्स टैक्स की कैलकुलेशन भी कर लीजिए। आपने अपना घर अपने नाम पे करवा लिया, पुरानी प्रॉपर्टी की चेन ले ली और टैक्सेस भी जमा कर दिया। अब बचा सिर्फ एक काम, वो ये है कि हाउस टैक्स से रिलेटेड जितना भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपको अपना नाम अपडेट कराना। आप जिस भी इलाके में आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके आप अपना हाउस टैक्स का म्यूटेशन का फॉर्म भरें और उसको म्यूटेट करा लें। इसके अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन में भी आप अपना नाम अपडेट करा लें। आपको सेल डीड की कॉपी लगानी होगी और उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो भी आप कर लें। मुबारक हो, आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम लगभग कंप्लीट कर लिया है। बचा है 5वां स्टेप। 5वां और आखिरी स्टेप है मूविंग इन। आपने घर ले लिया, घर अपने नाम पे करवा लिया, घर का पोजेशन आपके पास है, आपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे काम कर लिए। अब आपको घर में शिफ्ट होना है। तो शिफ्ट होने से पहले घर को शिफ्टिंग के लायक बना लें। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें इंटीरियर्स करवाना है या कुछ रेनोवेशन करवानी है, कुछ रिपेयर वर्क करवाना है,
उसे आप करवा लें। मूवर्स एंड पैकर्स को बुला लें। अपने पुराने घर से अगर आपको वहां से कुछ सामान लेके जाना है तो वहां से आप मूवर्स एंड पैकर्स को बुला के सामान नए घर में शिफ्ट करें। घर में शिफ्ट होने के बाद आप एक प्रेयर सेरेमनी, जनरली हम इंडियंस में ये देखा गया कि हम नया घर लेते हैं तो हम एक प्रेयर सेरेमनी करते हैं। अगर आपको वो करना है तो करें। अपने यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों को बुलाएं, एक हाउस वार्मिंग रखें और अपना नया घर सबको दिखाएं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम स्टेप 1 से स्टेप 5 तक पहुंचेंगे तो आपका सपना पूरा हो चुका है। मैंने वही बात आपको बताई है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ आपका अपने नए घर में रहने का सपना भी पूरा हो चुका है। नया घर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएगा, एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी कि ये मेरा घर है, एक मेंटल पीस भी होगी कि मुझे अब किराएदार बनके इधर से उधर नहीं जाना है, मुझे यहां से वहां नहीं भटकना है, ये मेरा अपना घर है। और एक इमोशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी। घर एक बहुत ही सिक्योर स्पेस होता है। वहां पे आप अपने जैसा आप रहना चाहें, जिस तरह से आप रहना चाहें आप रह सकते हैं, जो कि आप पब्लिक में, होटल्स में या बाहर नहीं हो सकते, वैसे आप घर के अंदर हो सकते हैं। आज आपने देखा कि ड्रीम होम सिस्टम को फॉलो करते हुए घर खरीदने का पूरा प्रोसेस कितनी आसानी से फॉलो किया जा सकता है। ड्रीम होम सिस्टम की पीडीएफ गाइड पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। मैं एक स्पेशल वीडियो सीरीज भी बना रहा हूं जिसमें हर स्टेप की डिटेल जानकारी मिलेगी। हर बड़े स्टेप को छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी घर खरीदने की राह और आसान हो जाए। अगर आप इस वीडियो सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिख दें। जैसे ये वीडियो सीरीज रेडी होगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आपका समय देने का शुक्रिया। आप अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। नमस्ते।